हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। चलो बच्चों, हम ऐसी बुक से इंग्लिश सीखते हैं जिसे सारी दुनिया यूज़ करती है, चाहे जापान हो, चाहे अफ्रीका हो, चाहे इवन ब्रिटेन हो, अमेरिका हो, या पूरी इंडिया के अंदर भी जो पब्लिक स्कूल्स वगैरह हैं, केरल में जो स्कूल्स हैं केरल में, और आपका जहाँ जहाँ भी पब्लिक स्कूल्स हैं देहरादून वगैरह में, तो ये आपका जो टॉप स्कूल्स हैं, टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं इंग्लिश के पूरी दुनिया के अंदर, वो आपका जिस बुक से पढ़ते हैं वो ये वाली बुक है, एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर। एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर। और अब आप वो पुराना तरीका छोड़ो, चुकाया चुकी था थी था रहा रही है, और उन टीचर्स से पढ़ना बंद करो जो आपको धोखा देते चले आए हैं। तो आप ये किताब लोगे, एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर। लॉकडाउन ख़त्म होते ही आपने वाली बुक लेनी है। और ये रेमंड मर्फी साहब की बुक है, ये कैम्ब्रिज वालों की बुक है। और आप जानते हो कि कैम्ब्रिज के नाम से बड़ा इंग्लिश, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के नाम से बड़ा कोई नाम नहीं है पूरी इंग्लिश के अंदर। तो ये रेमंड मर्फी साहब की बुक है, और आपने सेकंड एडिशन लोगे, आप सेकंड एडिशन पीली वाली कहोगे। और इसमें आंसर्स भी इस बुक के अंदर एक पेज पे समझाया हुआ है, एक पेज पर आंसर है। और मैंने इसके बहुत सारी यूनिट्स कर दी, इसमें चैप्टर्स को यूनिट कहा गया, तो इसमें बहुत सारे चैप्टर्स कर दिए मैंने। ओके, और आज हम जो है इसमें, और आज हम करेंगे इसमें रेगुलर इरेगुलर वर्ब्स करेंगे। क्या करेंगे? रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स करेंगे। और इस बुक की जो कॉस्ट मैं आपको बताऊं, इसकी बुक की कॉस्ट ज़्यादा था, 170-180 रुपये। ठीक है, रेडी? तो स्टार्ट करें। इसके अंदर आज हम करेंगे 3 फॉर्म द वर्ब्स याद करने का तरीका, क्या है, कैसे याद करें, कैसे याद नहीं करें, 3 रेगुलर वर्ब्स क्या होती है, रेगुलर वर्ब्स क्या होती है। देखो, अब देखो ज़रा इसमें रेगुलर वर्ब 24 यूनिट करते हैं आज हम इसमें। क्या? 24th यूनिट, रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स। अच्छा, रेगुलर वर्ब्स क्या होती है, रेगुलर वर्ब्स क्या होती है? देखो, रेगुलर वर्ब्स वो होती है जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म, जिनकी सेकंड या थर्ड फॉर्म आप ईडी या डीडी लग जाता है। ओके, ईडी या डीडी लग जाता है उनके अंदर, उनके बोलते हैं रेगुलर वर्ब्स। क्या बोलते हैं? रेगुलर वर्ब्स जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म जी। और मैं आपको एक और बात बता दूं, सेकंड फॉर्म को पास्ट सिंपल बोलते हैं। क्या? ठीक है, सेकंड फॉर्म को क्या बोलते हैं? पास्ट टेंस कहते हैं या फिर पास्ट सिंपल। याद रहेगा, सेकंड फॉर्म को आप क्या बोलते हैं? पास्ट सिंपल या पास्ट टेंस बोलते हैं, और थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल। थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल बोला जाता है। तो रेगुलर वर्ब्स, ठीक है, तो हम तो सेकंड और थर्ड फॉर्म याद रखेंगे, दैट्स ऑल। अच्छा, कहते हैं इसमें रेगुलर वर्ब्स क्या होती है जिनकी सेकंड या थर्ड फॉर्म में ईडी या डीडी लगता है। देखो, जैसे द पास्ट सिंपल यानी कि सेकंड फॉर्म एंड द पास्ट पार्टिसिपल और रेगुलर वर्ब्स इज ईडी। वो कह रहा है कि जो सेकंड फॉर्म द वर्ब, जो रेगुलर वर्ब्स होती हैं, उनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म ईडी लगाने से बनती है। जैसे क्लीन का क्लीन्ड, और जिसमें ई एंड में आ रहा है उसमें सिर्फ डी लगाना आपने। लिव लिव्ड, पेंट पेंटेड, डी लगेगा। स्टडी स्टडीड। देख रहे हो, अगर वर्ब के आखिर में वाई और वाई से पहले एक कंसोनेंट है, वाई से पहले जैसे डी आ रहा है, क्या आ रहा है? डी आ रहा है, तो वाई को आई में चेंज कर दोगे, वाई को आई में चेंज करके ई डी लगा दोगे, स्टडी स्टडीड। ओके, तो इसमें आपका देखो पास्ट सिंपल टेंस हमें यूनिट सेकंड में कर लिया, यूनिट 11 में के अंदर कर लिया हमने। यूनिट 11 आप देख लेना, उसके अंदर पास्ट सिंपल जिसे कि आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हो मेरे लाल, ठीक है, जिसको पास्ट सिंपल को आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हो, तो उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। तो वो कह रहा है आई क्लीन माई शूज़ यस्टरडे, कल मैंने अपने जूते साफ किए थे। याद आ गया? पास्ट सिंपल टेंस यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पास्ट को बताने वाले शब्द दे रखे होते हैं। तो आई क्लीन्ड माई शूज़ यस्टरडे, कल मैंने अपने जूते साफ किए थे, सेकंड फॉर्म द वर्ब। चार्ली स्टडीड इंजीनियरिंग एट यूनिवर्सिटी, चार्ली ने पढ़ाई करी थी इंजीनियरिंग की एट यूनिवर्सिटी कॉलेज में। चार्ली स्टडीड इंजीनियरिंग एट यूनिवर्सिटी, चार्ली ने पढ़ाई की थी इंजीनियरिंग की एट यूनिवर्सिटी कॉलेज में। पास्ट पार्टिसिपल यानी कि थर्ड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल कहाँ लगता है हमें पता ही है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में और पैसिव वॉइस में। किसमें? पैसिव वॉइस मैंने डिटेल में करवा दी, इस यूनिट की मैंने पैसिव वॉइस आप देख लेना इसके अंदर, ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चे, समझदार बच्चे, ओके, तो पीछे का देख लेना आप इसके अंदर। देखो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ओ पास्ट पार्टिसिपल, थर्ड फॉर्म कहाँ लगती है? ओए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज अप करके वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल मतलब थर्ड फॉर्म, हैज अप करके वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, यूनिट आपको 15 से 18 देखनी है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। 15 वाली भी 16, 17, 18 की तो मैंने एकदम डिटेल में यूनिट कर रखी है, आपको मज़ा आ जाएगा बच्चों। ओके, आप इंग्लिश में आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी पूरी लाइफ टाइम के लिए, आप अगर इस चैनल से जुड़ गए तो, और ये बुक आपने ले ली तो। देखो, और देखो आप पे कहता है इसमें, और देखो जैसे अभी आपके पास बुक नहीं है तो आप ऐसे पढ़ सकते हो। उसके अंदर जैसे लॉकडाउन खत्म हो, बुक दुकानें खुल जाएं तो आप ये वाली बुक ले लेना। ओके, बिना बुक के आप नहीं पढ़ सकते, मैं आपको बताऊं, यू हैव टू हैव अ बुक। ओके, आपके पास किताब होनी चाहिए। आई हैव क्लीन माई शूज़,
हैज़ ए प्लस थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमें पता ही है। और काम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ कब करते हैं, जो काम खत्म हो गया उसके लिए। आई हैव क्लीन माई शूज़, मैंने अपने जूते साफ कर लिए, देखो क्लीन थर्ड फॉर्म है ये। तो आप देख रहे हो सेकंड फॉर्म भी एक जैसी है, थर्ड फॉर्म भी एक जैसी है, वो ये वाली बताने की कोशिश कर रहा है। और एक्चुअली ऐसे इंग्लिश के सेंटेंस पढ़ने से होता क्या है कि जितना आप इंग्लिश के सेंटेंसेस पढ़ोगे आपको ज़्यादा इंग्लिश आएगी। वो चुकाए चुकी आपको हिंदी बोल रहे होते फिर आपको इंग्लिश करनी होती है। ओह मैन आई हेट इट। कहता है आई हैव क्लीन माई शूज़, मैंने अपने जूते साफ कर लिए हैं। जेन हैज़ लिव्ड इन लंडन फॉर 10 years, जेन रह रही है लंदन में 10 सालों से। आप कहोगे तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रह चुकी आएगा, ठीक है। तो मैंने यूनिट कर रखी है, आप देख लेना उसके अंदर। मैंने खुद के भी टेंसेस बना रखे हैं तो आपका भ्रम टूट जाएगा उसके अंदर कि ये किस लिए यूज़ होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मैंने सेपरेट वीडियो भी बना हुआ है, आप सेपरेट वीडियो देख लेना। सेपरेट वीडियो देखना डिटेल में पढ़ने के लिए, टीचर को भी डरा देना, अपने स्कूल के टीचर को, ठीक है। तो कहता है जेन हैज़ लिव्ड इन लंदन फॉर 10 years, जेन रह रही है लंदन में 10 साल से। अच्छा पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में आपको पता है बी की फॉर्म तो आपको पता है कौन कौन सी होती है। इज एम आर होती है, एम बी होती है, वैसे इसने लिखी नहीं है। इज एम आर वो तो ठीक है, इज एम आर और वॉज वर। और आपका बीन, थर्ड फॉर्म बीन होती है। प्रेजेंट में तो इज एम आर होती है, प्रेजेंट में बी की फॉर्म क्या होती है, इज एम आर। और पास्ट में क्या होती है, वॉज वर। और परफेक्ट में क्या होती है, बीन। थर्ड फॉर्म क्या होती है, थर्ड फॉर्म होती है बीन। बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, इज एम आर, ठीक है, याद रहेगा। बी की ये इरेगुलर वर्ब है, ठीक है। तो ये बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, इज एम आर। 3 फॉर्म होती हैं, मतलब 3 रूप होते हैं। फर्स्ट फॉर्म में इसके 3 रूप निकलते हैं, इज एम आर। और सेकंड फॉर्म क्या होती है, वॉज वर। थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन, याद रहेगा। हमारे पास ये है इसके अंदर ये 240 पेज पर आप देखो ना इस बुक की, ये भी मैं आपको बताऊंगा। 240 निकल जा भाई, 240 पेज, ये रहा बी, ठीक है ना। बी की फर्स्ट फॉर्म तो आपको पता बी है ही है। सेकंड फॉर्म इसमें बी के अंदर जो ना बी में इन्फिनेटिव के बी फॉर्म, लेकिन इसके प्रेजेंट में फॉर्म के फर्स्ट फॉर्म को ही बी वो बोलते हैं आपका, ठीक है, इन्फिनेटिव बोलते हैं। फर्स्ट फॉर्म को इन्फिनेटिव बोलते हैं, सेकंड फॉर्म को पास्ट सिंपल बोलते हैं, थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल। तो ये आपका ये जो ना बी जो है प्रेजेंट में, ठीक है, वो आप ऐसे करके शो करते हैं, लेकिन वो इज एम आर भी होती है। मैं आपको उसके बी फर्स्ट फॉर्म में बी के कितने रूप होते हैं, इज एम आर। फर्स्ट फॉर्म के जब बी फर्स्ट फॉर्म के तौर पे यूज़ होती है तो उसके कितने फॉर्म होते हैं, कितने रूप होते हैं, इज एम आर। पास्ट में कितने तो होते हैं, वॉज वर। परफेक्ट में थर्ड फॉर्म में क्या होता है, थर्ड फॉर्म में क्या होता है, बीन। थर्ड फॉर्म में क्या होता है, बीन। समझ में आ गया। ओ तुम तो मेरे बच्चे तो समझदार हैं। अच्छा आगे कहता है नेक्स्ट, तो हमने समझ में आ गया। ओ तो कह रहा है पैसिव वॉइस में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल। वो हमें बता रहा है कि पैसिव वॉइस में भी आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। कहता है दीज रूम्स आर क्लीन्ड एवरीडे, ये कमरे रोज साफ किए जाते हैं। तो देखो थर्ड फॉर्म है ये, इज एम आर के बाद जो आ रहा है थर्ड फॉर्म। और आप गौर से देखो क्लीन्ड, ये यहाँ पर सेकंड फॉर्म, और यहाँ पर ये थर्ड फॉर्म, और ये पैसिव में मैं सब एक जैसी हैं। ये रेगुलर वर्ब है। क्लीन क्या है, रेगुलर वर्ब। क्लीन क्या है, रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब कौन सी होती है, रेगुलर वर्ब्स कौन सी होती है, रेगुलर वो वर्ब्स होती है, रेगुलर वर्ब्स वो वर्ब्स होती है जिनकी फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होती है, जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म ईडी से बनती है, ठीक है। ईडी से बनती है क्या, या डी से एंड में लगा देते हैं। रेगुलर वर्ब्स कौन सी होती है, जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाते समय में ईडी या डी लगा देते हैं, ईडी या डी लगा देते हैं, ईडी या डी लगा देते हैं। मैं ऐसे रिपीट कर रहा हूँ ताकि तुम्हें याद हो जाए, ठीक है। माई रूम दीज रूम्स आर क्लीन्ड एवरीडे, ये कमरे रोज साफ किए जाते हैं। माई कार हैज़ बिन रिपेयर्ड, माई कार हैज़ बिन रिपेयर्ड, मेरी कार रिपेयर हो चुकी है, इसकी मरम्मत हो गई है। ये थर्ड फॉर्म है, क्या ये थर्ड फॉर्म। तो अब जरा पढ़े इर्रेगुलर वर्ब्स क्या होती हैं, वो बता रहा है। द पास्ट सिंपल एंड पास्ट पार्टिसिपल्स ऑफ इरेगुलर वर्ब्स आर नॉट ईडी, यानी कि ईडी या डीडी नहीं लगता। जो इरेगुलर वर्ब्स होती हैं उनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म पास्ट सिंपल, मतलब अब आप अंग्रेज की तरह सोचो ना, पास्ट सिंपल सेकंड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म। तो जो इरेगुलर वर्ब्स होती हैं उनकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म वो ईडी से नहीं बनती, डीडी से नहीं आता, उसको वो याद करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो मेक, जैसे मेक का, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म। सेकंड फॉर्म क्या होगी, मेड। थर्ड फॉर्म मेड, ठीक है। सेकंड और थर्ड फॉर्म एक जैसी हैं। ब्रेक की सेकंड फॉर्म क्या, ब्रोक। थर्ड फॉर्म ब्रोकन, ये डिफरेंट हो गई। सेकंड फॉर्म अलग है, थर्ड फॉर्म अलग है। कट की तीनों फॉर्म एक जैसी हैं, कट। ओके। तो आगे समटाइम्स द पास्ट सिंपल एंड द पास्ट पार्टिसिपल आर द सेम। कहता कभी कभी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक जैसी होती है। इर्रेगुलर वर्ब्स की बात कर रहा है कि इर्रेगुलर वर्ब्स में जो इर्रेगुलर हैं, क्या है, इर्रेगुलर वर्ब्स वर्ड, ताकि मैं आपको थोड़ा कन्फ्यूजन ना हो, रेगुलर बोल रहा हूँ मैं, इर्रेगुलर बोल रहा हूँ, इसलिए मैंने इसे बोला इर्रेगुलर।
इरेगुलर वर्ब में कभी कभी समटाइम्स द पास्ट सिंपल एंड द पास्ट पार्टिसिपल आर द सेम। कभी कभी तुम्हारा जो है इरेगुलर वर्ब्स की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक जैसी होती है। फॉर एग्जांपल ओ मेक, ठीक है, तीनों फॉर्म एक जैसी, सेकंड और थर्ड फॉर्म, सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों की दोनों एक जैसी। मेक, ठीक है ना, मेक की सेकंड और थर्ड फॉर्म मेड, ठीक है। फाइंड की फाउंड, सेकंड और थर्ड फॉर्म एक जैसी है। सेकंड फॉर्म पार्टिसिपल यानी कि थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल, दोनों को एक जैसे करके दिखा रहा है। फाइंड फाउंड। बाय की बॉट, बाय की दोनों फॉर्म, सेकंड फॉर्म बॉट, थर्ड फॉर्म बॉट। फाइंड की तुम्हारा सेकंड फॉर्म फाउंड, थर्ड फॉर्म फाउंड। कट की सेकंड फॉर्म भी कट है, थर्ड फॉर्म भी कट है, ठीक है। तो अब जरा एग्जांपल्स देख लेते हैं जरा इसके अंदर ये एग्जांपल्स। तो अब मेरी बात सुनो, हम कैसे करके गौर करके करें ये इरेगुलर वर्ब्स कौन सी इरेगुलर वर्ब्स बहुत सारी होती है, इंग्लिश तो बहुत बड़ी लैंग्वेज है। तो आपने क्या करना है, इरेगुलर वर्ब्स इतनी ज़्यादा नहीं है, आप उन्हें याद कर लोगे। इसमें 240 पेज पर दे रखी है, आप उन्हें याद कर लोगे तो उनको छोड़कर जितनी भी होंगी सारी रेगुलर वर्ब्स होंगी, सिंपल। इरेगुलर वर्ब्स को छोड़ लो, इरेगुलर वर्ब्स याद कर लो एक बार, इरेगुलर वर्ब्स कुछ याद कर लो, वो याद हो गई तो बाकी की सारी आपको रेगुलर वर्ब्स, कभी वो नहीं है, वो इरेगुलर वर्ब्स आपको याद होगी तो आपको रेगुलर वर्ब्स अपने आप याद हो जाएंगे, फिर दैट्स ऑल। बाकी उनको छोड़ करके सारी रेगुलर वर्ब्स हो गई ना, ठीक है। तो ज़रा इसमें देखो, इसमें हम करते हैं आई मेड अ केक येस्टरडे, मैंने एक कल एक केक बनाया था, ये तो सेकंड फॉर्म है। अब आपको टेंस पहचानने की याद कैसे करके लेगी, जब आप टेंस देखोगे तब आपको, जब पीछे की यूनिट देखोगे तब आपको समझ में आती चली जाएगी। आई मेड अ केक येस्टरडे, कल मैंने केक बनाया था। आई मेड अ केक येस्टरडे, कल मैंने केक बनाया था, ये सेकंड फॉर्म है पास्ट सिंपल। आई हैव मेड सम कॉफ़ी, मैंने कुछ कॉफ़ी बनाई है। आई हैव मेड सम कॉफ़ी, मैंने कुछ कॉफ़ी बनाई है, ये थर्ड फॉर्म है, ये आपका थर्ड फॉर्म है, ठीक है। ओके, बटर इज़ मेड फ्रॉम मिल्क, मक्खन बनाया जाता है दूध से, बटर इज़ मेड फ्रॉम मिल्क, मक्खन बनाया जाता है दूध से, ये भी थर्ड फॉर्म है। तो आपने क्या कर रहा है, अब आगे कहता है समटाइम्स द पास्ट सिंपल एंड द पास्ट पार्टिसिपल डिफरेंट। कभी कभी जो इरेगुलर वर्ब्स होती हैं, क्या होती हैं, इरेगुलर वर्ब्स होती हैं, उनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म अलग अलग होती है, सेकंड और थर्ड फॉर्म अलग अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ब्रेक की सेकंड फॉर्म ब्रोक है, थर्ड फॉर्म ब्रोकन है। नो की सेकंड फॉर्म न्यू है, थर्ड फॉर्म नोन है। बिगिन की सेकंड फॉर्म बिगिन है, थर्ड फॉर्म बिगन है। गो की सेकंड फॉर्म वेंट है, थर्ड फॉर्म गॉन है। ओके, तो ये कहता है somebody broke this window last night, somebody broke this window last night। आपने करना क्या है मेरे प्यारे बच्चों, आपने इस लायक होना चाहिए आप इंग्लिश के सेंटेंसेस आपको समझ में आने लग जाएं। आप मतलब कि आप नेचुरल बन जाओ, मतलब ये दैट यू बिकम नेचुरल एट जस्ट अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश लैंग्वेज। आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट वे, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दैट, आई एम जस्ट मतलब मैं कैसे इंतजार कर रहा हूँ आप कुछ नहीं, ठीक है, आप सोच भी नहीं सकते मैं तुम्हारी इंग्लिश इंप्रूव होने का। देखो, somebody broke this window last night, किसी ने ये खिड़की तोड़ दी थी, सेकंड फॉर्म। somebody has broken this window, किसी ने खिड़की तोड़ दी है, ये थर्ड फॉर्म है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ये सेकंड फॉर्म है। somebody has broken this window, किसी ने खिड़की तोड़ दी है। अब आपको ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैसे समझ में आएगा, पीछे की यूनिट देने का 15 से शुरू करना, वो अपने आप ही समझ में आ जाएगा। this window was broken last night, this window was broken last night, ये खिड़की टूट गई थी लास्ट नाइट। ओके, तो ये हमने कर लिया इसके अंदर ये रेगुलर वर्ब्स, इरेगुलर वर्ब्स। तो हम कहेंगे रेगुलर वर्ब्स कौन सी वर्ब्स, और जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म ईडी या डीडी लग के बन जाती है, ठीक है। इरेगुलर वर्ब्स कौन सी होती हैं, जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म हमें याद करनी पड़ती हैं, कभी तो वो सेम हो जाती हैं, कभी अलग अलग हो जाती हैं। ओके, तो हमने क्या काम करना है, हमने याद करनी है। तो हम इतनी सारी कैसे याद करेंगे रेगुलर वर्ब्स, तो आप इरेगुलर वर्ब्स आपको याद करनी पड़ेगी। इरेगुलर वर्ब्स आपको याद करनी पड़ेगी और उन्हें छोड़कर वो याद हो गई तो बाकी सारी रेगुलर वर्ब्स हैं, उनमें तो ईडी डी लगाना ही लगाना है। ओके ना, तो आपका 240 पेज पर दे रखी है, किस पे, आप इस बुक पे जाओगे 240 पेज पर, 240 पेज पर ये आपका बुक। देखो मैंने वीडियो बना रखा है एक, आप जाके देख लेना उसके अंदर, ये मैंने वीडियो बना रखा है इसके एक मैंने सारी के प्रोनाउंसिएशन समझा रखा है बोल के, और एक का मीनिंग बता रखा है मैंने, ठीक है। ओके, तो ओके बाय। तो बच्चों आप ये जो है हम यूनिट करेंगे, इसके अंदर एक्सरसाइज करेंगे, और एक्सरसाइज आपको तब समझ में आएगी जब आपने पीछे की यूनिट्स देख ली होंगी। तो प्लीज़ बिफोर यू जंप ऑन टू दिस दिस एक्सरसाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू
यू कैन से स्टडी दोज यूनिट्स, आपको वो चैप्टर करने पड़ेंगे, ठीक है। तो हम करते हैं इसमें सी यू एंड आई जस्ट वांट टू थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ो, देश का नाम रोशन करो, माँ भारती की सेवा करो। हमारी जो भारत माँ है उसकी सेवा करनी है हमने, ठीक है। ओके, और अपनी लैंग्वेज नहीं छोड़नी है, अपने हिंदी जो भाषा बहुत ज़बरदस्त भाषा है। इंग्लिश हम किस लिए सीख रहे हैं, ताकि हम जो है दुनिया में किसी भी आदमी से कम्युनिकेट कर सकें, ओके, क्योंकि इंटरनेशनल लैंग्वेज है ये। लेकिन हमारी भाषा हमने छोड़नी नहीं है। ओके, बाय बाय, सी यू।